हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इससे पहले अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने हैं, साइंस का हो, मैथ्स का हो या हिस्ट्री का हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है पूरी प्लेलिस्ट के साथ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे जो भारत देश है हमारा, उसमें जो मौसम होता है वो किस तरीके के होते हैं, या वेजिटेशन होते हैं मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ कैसी होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, शुरुआत में हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हम लोग डेली न्यूज़पेपर देखते होंगे या न्यूज़ देखते हैं, तो हमें वेदर रिपोर्ट वहाँ पे अलग से मेंशन की जाती है, ठीक है। वेदर रिपोर्ट क्या होता है, जो हमारा डे टू डे जो चेंज होता है मौसम के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे वेदर रिपोर्ट में हमें क्या क्या मिलता है, हमारे दिन का टेम्परेचर कितना रहेगा, रेनफॉल, वर्षा होने की संभावना कितनी है, सनशाइन कब होगा, ठीक है, या जो सूरज उगेगा कब, सूरज डूबेगा कब, ये सारी चीज़ें हमें दी जाती हैं। जैसे कितना हॉट रहेगा, कितना कोल्ड रहेगा, या बादल रहेंगे या हवाएं चलेंगी, तो ये सभी चीज़ें हमें वेदर रिपोर्ट के अंदर बताई जाती हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डिडंट नीड एनी वार्म क्लॉथ्स। देखिए, अब आप, ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा अगर गर्मी पड़ती है तो हमें गर्म कपड़े, यहाँ पे लिखा हो कि कोई भी हम गर्म कपड़े पहनते नहीं हैं फिर उसके बाद में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम अगर हम ऊनी कपड़े पहनेंगे तो हमें और ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। यू ऑल्सो ई लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग, ठीक है। जब गर्मी पड़ेगी तो हमें गर्म चीज़ें, जो ठंडी चीज़ें खाने हैं उनका मन करेगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, ब्रॉडली द मेजर रीजन्स सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर, जो हमारे भारत में मेजर जो मौसम होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, सर्दी हुआ, गर्मी हुआ, ठीक है, और बरसात का हुआ, ठीक है। बरसात और जो पतझड़ का मौसम होता है चौथा, वो 4 टाइप के होते हैं मौसम, ठीक है। और जो सीज़न बोलते हैं जिनको, और सबसे पहले जो है सर्दियां कब आती हैं, दिसंबर से लेके फरवरी तक। गर्मियां कब से कब तक होती है, मार्च से लेके मई तक, हमारे समर जिनको बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है रेनी सीज़न। रेनी सीज़न क्या, जून से लेके सितंबर तक होता है। और उसके बाद आता है पतझड़ का मौसम, या इस मौसम को जब हम बोलते हैं कि जो मानसून होता है, जैसे हवाएं आती हैं, ठीक है, हवाएं आती हैं, आने पे तो वो अपकमिंग जो मानसून होता है वो बारिश लेके आते हैं। जब हमारी बारिश, ये मार्च, रेनी सीज़न जो जून से सितंबर के बीच में होता है, तो ये वाला इस टाइम पे होता है। और इसके बाद में जब ये आगे हिमालय जो पहाड़ हैं उन पे टकराने के बाद वापस जाती हैं, तो ये टाइम होता है अक्टूबर से नवंबर का। तो इसी को हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो ये सभी मौसम के बारे में अब आगे डिटेल में जानते हैं। देखिए, कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर, सर्दियों का मौसम क्या होता है, विंटर सीज़न में क्या होता है, जो सूरज की किरणें होती हैं वो भारत देश पे डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, ठीक है। डायरेक्टली नहीं पड़ने की वजह से क्या होता है, जो धूप है वो बहुत ही लेट आ पाती है और कभी कभी नहीं आ पाती बादलों की वजह से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है सूरज, इसको हम थोड़ा वैसा बनाते हैं। देखें, ये है हमारी अर्थ मान लीजिए, और ये है सूरज। तो होता क्या है, जो डायरेक्शन है, जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली इस पे नहीं आ पाती हैं। थोड़ी सी हमारा जो भारत है उस समय पे, मतलब जो अर्थ जो है, जो अब ये पूरा मूव करता रहता है, रोटेट भी करता है, तो हमारे जो भारत देश है उसकी जो पोजीशन है वो उस समय पर अलग होती है, और इसी वजह से डायरेक्ट सनरेज़ नहीं आ पाती हैं, ठीक है। और डायरेक्ट कब आती हैं, जब गर्मियों का मौसम होता है, जब सीधी ये जो सनरेज़ हैं सीधी सीधी आएंगी तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और जब थोड़ी टिल्टेड होके जाएंगी, ठीक है, ऐसे होके जाएंगी मान लीजिए ऊपर से या ऐसे करके, तो क्या होगा, तो हमें उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो इसी वजह से क्या होता है अब, तो उस टाइम पे सर्दी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हॉट वेदर सीज़न और समर, ठीक है। ये चीज़ हमने देखा था, एज अ रिजल्ट टेम्परेचर जो होते हैं बहुत ही कम होता है, क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं आ पाती हैं। उसके बाद है हॉट वेदर या समर, ठीक है। अब हॉट वेदर सीज़न में क्या होता है, जो सन रेज़ हैं वो डायरेक्टली ही आती हैं, ठीक है, मतलब जो सीधी है, डायरेक्ट आपको सूरज की किरणें हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर सीधी सीधी मिलेंगी, बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे सीधी आएंगी। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और गर्म हवाएं चलती हैं जिनको हम लू कहते हैं, ठीक है, ब्लो ड्यूरिंग द डे। अब दिन के टाइम पे हवा जो चलती है वो गर्म हवा को हम लू बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, इस बॉक्स के अंदर हमें मेन चीज़ यही बताई गई है कि जो लोग हैं अलग अलग
मतलब जो रीजन में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो वो लोग क्या करते हैं, डिलीशियस कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, ठीक है, जिसको शरबत बोलते हैं। तो हर एक रीजन में अलग अलग चीज़ों के शरबत बनाए जाते हैं, जैसे ये है बेल हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है, आम के, नींबू के, फालसा का, वाटरमेलन का, बहुत सारे अलग अलग जो फ्रूट्स हैं वो भी होते हैं जिनसे हम ये चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, जिनसे शरबत बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए आफ्टर अ हॉट समर, अब क्या होता है, बहुत जब गर्मी के बाद में जब बारिश का मौसम होता है और पहली बार जो बारिश होती है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को खुश करती है, अब वो लोग बहुत उसे एंजॉय भी करते हैं। इसके बाद में हमें ये चीज़ दी हुई है, देखिए, जैसे वर्षा, वर्षा एक हिंदी का शब्द है, ठीक है, और बारिश ये उर्दू का शब्द है, पोयस ये मराठी शब्द है, और बोरशा ये बंगाली का शब्द है, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा रेनी सीज़न बचा हुआ है, इसे देखते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न, ठीक है। अब है रेनी सीज़न, क्या होता है, दिस सीज़न इज़ मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस मानसून, दिस विंड ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड द लैंड। अब होता क्या है, जैसे हमारा भारत देश है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये चीज़ ऐसे करके है, और ये ऐसे करके है, तो ये यहाँ पे जो ओशियन है, यहाँ पे ये दोनों तरफ जो ओशियन है हमारी तरफ, तो यहाँ से हवाएं जो चलती हैं, यहाँ से हवाएं जो चलती हैं उन्हीं में ही पानी होता है। अब जब हवाएं ज़मीन की तरफ, लैंड की तरफ चलती हैं तभी बारिश आती है, ठीक है, और इसी को हम रेनी सीज़न कहते हैं। दे स्ट्राइक, अब दे कैरी मॉइस्चर विद देम एंड व्हेन दे स्ट्राइक माउंटेन बैरियर रेनफॉल अकर्स। अब यहाँ से जो हवाएं चलती हैं ऐसे करके चलेंगी, ऐसे करके जाएंगी, और यहाँ पे एक बैरियर क्या है, हमारा जो हिमालय पर्वत है वो, अब वहाँ पे हवाएं टकराएंगी और यहाँ से जैसे जैसे जाएंगी वैसे वैसे बारिश इन जगहों पे होती चली जाएगी। और फिर क्या होता है, जब मौसम, जब यहाँ पे बारिश, ये यहाँ पे ये हवाएं टकराती हैं, यहाँ पे जाके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन क्या है, हमारा जो हिमालयस हैं वो पर्वत यहाँ पर है। अब यहाँ पे टकराने के बाद ये वापस जाएंगी, वापस जाते समय उसी को हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है, या ऑटम सीज़न। यहाँ से जाएंगी तो हमारे जो मानसून होता है उसको हम बोलते हैं, और नॉर्मली अब जब वापस आती हैं उसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तो ये चीज़ थी। इसके बाद है हमारा रिट्रीटिंग मानसून, वही चीज़ आपको जो अभी बताया, जब जो हवाएं हैं वहाँ से टकराने के बाद, हिमालय से टकराने के बाद वापस आती हैं तो उन्हीं को रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा देखिए, विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, दिस सीजन इज़ द रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। यहाँ पे कुछ भाग में जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि वापस जाते समय ये लास्ट में साउथ में ही बारिश करते हैं। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years. The climate of India has broadly been described as the monsoon type monsoon. देखिए यहाँ पे क्या, अब हमारा जो वेदर है वो एवरेजली जो मेज़र किया गया है ओवर, ठीक है, वो एवरेज मेज़र किया गया, मतलब ना ज़्यादा ज़्यादा और ना ही ज़्यादा कम, ठीक है। ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन in the tropical region, most of the rain is brought by the monsoon wind. Agriculture in India is depend on the rains. अब हमारे यहाँ पे जो भी खेती होती है वो भी इन्हीं जो बारिश है, ये जो मानसून आता है इसी पे डिपेंडेंट होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये मानसून जो वर्ड है ये मौसम से लिया गया है। मौसम क्या है, एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर अब अगर गुड मानसून है तो मतलब अच्छी बारिश होगी, और अगर अच्छी बारिश होगी तो जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है। इसके बाद द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय हिज लोकेशन। अब कहीं पे भी अगर मौसम हमें जानना है तो मौसम जो अफेक्ट होता है, वहाँ की जो भी तापमान है, जो भी बारिश है, वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी लोकेशन पे और उसकी एल्टीट्यूड पे, मतलब कितनी ऊंचाई पे है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, या डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूर है, ठीक है, ये चीज़ डिपेंड करती है उन सभी पे। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया। जैसे जैसलमेर और बीकानेर है, ये राजस्थान के अंदर है, यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इसका जो मतलब जो साइज़, जो लोकेशन है वो समुद्र से बहुत ही ज़्यादा दूर है, इस वजह से यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत कम होती है, और इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इसके अलावा जैसे द्रास है, द्रास या करगिल जम्मू कश्मीर में जो है, वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है वो, ठीक है। इसके बाद कोस्टल प्लेस जैसे मुंबई हो गया या कोलकाता हो गया, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं, ठीक है। दे आर नाइदर टू हॉट, यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। बीइंग ऑन द कोस्ट, दीज प्लेस आर वेरी ह्यूमिड
ठीक है। अब ये जो एरिया है, ये जैसे मुंबई और कोलकाता वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो साउथ वाला रीजन जो है, जो कि तट के पास वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी रहती है, ठीक है, ह्यूमिड रहता है जो मौसम है, मतलब जो हवा में जो कण रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड रहते हैं, ठीक है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे हवा के अंदर मौजूद रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे। इसके बाद में क्या है, मौसिनराम जो मेघालय के अंदर है हमारे भारत में, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल वहाँ पे होती है, ठीक है, मौसिनराम मेघालय के अंदर में। वाइल इन अ पर्टिकुलर एरिया इट नॉट रेन एट ऑल इन द जैसलमेर इन राजस्थान। अब यहाँ पे कभी कभी एक ऐसा भी साल आता है जब राजस्थान के अंदर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, राजस्थान के जैसलमेर में। इसके बाद में है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में क्या आता है, देखिए हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे अपने आसपास। हाउ नाइस इट टू प्ले इन द फील्ड विद द ग्रीन ग्रासेस। अब कितना अच्छा लगता है क्या जब हम ग्रीन घास के जो पार्क हैं उसमें जाके खेलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो छोटे प्लांट होते हैं उनको हम बुशिश बोलते हैं या श्रब बोलते हैं, जैसे कैक्टस हो गया या फूल वाले पौधे हो गए, उनको बुशिश या श्रब बोला जाता है। और इसके अलावा बहुत से जो टॉल ट्रीज़ होते हैं with many branches and leaves like neem, mango, which stand in a few leaves such as palm, the grass, shrub and the trees which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है कि ऐसे पेड़ पौधे जो बिना ह्यूमन की हेल्प के या बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के ग्रो करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, वेजिटेशन मतलब जो पेड़ पौधों का उगना है, तो प्राकृतिक तौर से, ठीक है, प्राकृतिक जो मेथड है उससे हम ह्यूमन लोग उसमें कुछ भी नहीं करते, वो अपने आप ही ग्रो करते हैं, तो उसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी। अब जंगल क्यों ज़रूरी हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। जैसे प्लांट रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, और हम ऑक्सीजन को ही यूज़ करते हैं, और फिर प्लांट जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है। CO2 को ऑब्जॉर्ब होने के बाद में अब और चीज़ें क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जब भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो वहाँ पे जब उनकी रूट्स होती हैं वो उस सॉइल को जकड़ के रखती हैं, मतलब पकड़ के रखेंगी, तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोज़न भी बचता है, ठीक है। जो सॉइल इरोज़न मतलब जब मिट्टी के बह जाती है पानी के साथ या हवा चलती है तो उड़ जाती है, तो अगर हम प्लांट्स लगा देंगे तो वहाँ की मिट्टी वहीं की वहीं बनी रहेगी, तो ये सॉइल इरोज़न को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा टिम्बर के यूज़ में भी आती है लकड़ियाँ, जो हम फॉरेस्ट जो हम लगाते हैं पेड़ पौधे, वहाँ से फर्नीचर मिलता है, और उस फर्नीचर का जो लकड़ियाँ यूज़ होती हैं फ्यूल में भी यूज़ होती हैं। फॉडर मतलब जो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो जो गाय भैंस है उनके चारे के काम भी आती हैं। और बहुत से मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होती हैं, हनी भी मिलती है, गम भी मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से ये जो नेचुरल वेजिटेशन है इनको काटा जा रहा है, मतलब डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो इसीलिए हमें बहुत सारे प्लांट करने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सके उतने पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज़। और हमें लोगों को ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। और इसी वजह से हम जैसे स्पेशल ओकेज़न, जैसे स्पेशल प्रोग्राम, जैसे वन महोत्सव मनाए जाते हैं, ताकि लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जा सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। देखिए इसके बाद में हमारा, देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो प्लांट से ही मिलती हैं, जैसे हनी, फ्रूट्स, गम, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे में जो जैसे चिड़िया वगैरह अपने घोंसले बना लेती है, मेडिसिन के लिए, शेल्टर के लिए, फॉडर मतलब जो गाय भैंस का चारा होता है वो, फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए, और स्पोर्ट गुड्स मतलब बैट्स वगैरह या हॉकी स्टिक, इन्हीं से बनती हैं, फर्नीचर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसी फॉरेस्ट से ही बनती हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ क्या होता है। अब देखिए फॉरेस्ट आर द होम टू द वाइल्ड वैरायटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ। अब जहाँ पे फॉरेस्ट है वहीं पे वाइल्ड लाइफ भी होगी। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एनिमल एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ द रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल, बर्ड, इंसेक्ट, वर्म विच डिवेल इन द फॉरेस्ट। तो ये सभी जीव जंतु कहाँ, फॉरेस्ट में ही रहते हैं और वहीं पे अपना घर बनाते हैं। अब देखिए इसके अलावा क्या है, द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे गिर फॉरेस्ट है गुजरात के अंदर, ये होम ऑफ द एशियाटिक लायंस हैं,
ठीक है। अब हमें जो गिर फॉरेस्ट है, ये चीज़ आपको याद रखें कि गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसोरस, एक जो वन हॉर्न राइनोसोरस जो होता है, गेंडा जिसको हम बोलते हैं, वो कहाँ पे है, आसाम में फॉरेस्ट में रहता है। आसाम के फॉरेस्ट में, वहाँ का मतलब फेमस है। ये जो इनका जो हैबिटेट है, इनका जो वातावरण है, वो आसाम में ही वो अच्छे से ढले हुए हैं, इसलिए वहीं पे ज़्यादा पाए जाते हैं। एलिफेंट्स आर द ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। कैमल हो गए, वाइल्ड एसेस हो गए, फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें भी कहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं, जैसे अदर एनिमल फाउंड इन द आवर कंट्री, जैसे मंकी हो गया, वुल्फ हो गया, जैकल होगा, नीलगाय हो गई, चीतल हो गया। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये भी हमारे इंडिया के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद में देखिए बर्ड्स, ठीक है। नेशनल बर्ड हमारा क्या है, पिकॉक है। और जो कॉमन बर्ड्स जो हम देखते आते हैं, जो पैरट है, पीजन है, मियान है, गीस है, बुलबुल है, डक है, ये सारे बर्ड्स भी हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। और गवर्नमेंट ने बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज भी बनाई गई हैं, जिनको वो किस लिए बनाई गई, ताकि हम इन सभी बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकें हंटर्स से, ठीक है। अब बर्ड्स के अलावा कुछ स्नैक्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब स्नैक कौन कौन से, जैसे कोबरा और क्रेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कुछ जो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो बहुत सारे लोग, हम लोग सांपों से डरते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगभग अराउंड 700 के आसपास सांपों की स्पीसीज़ होती हैं, मतलब उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो इतनी होती हैं। और उसमें से बहुत ही माइनर, मतलब 4 से 5 ही ऐसे सांप होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, बाकी कोई भी सांप जहरीला नहीं होता है ज़्यादा। बट हम लोग जो बहुत से लोग हैं, वो क्या करते हैं, इनके जैसे ही अगर आपको कोई भी सांप काट लेता है, तो हम लोग उसके डर के मारे ही मर जाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं, ठीक है, ना कि उसके वेनम या कि ना कि उसके जहर की वजह से, ठीक है। अब देखिए, फॉरेस्ट जब कट डाउन होते हैं, मतलब फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन इतना बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो स्पीसीज़ हैं वो एक्सटेंड होती जा रही हैं, मतलब वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है, अलग अलग टाइप के नेशनल पार्क बना रही है, सेंचुरीज़ बना रही है, बायोस्फीयर रिजर्व बना रही है, जहाँ पे मतलब एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहाँ पर ये सभी वाइल्ड लाइफ, मतलब ये सभी जानवर आराम से रह सकें, और वहाँ पर ह्यूमन्स का इंटरफेरेंस बहुत ही कम हो, ठीक है। इसके लिए जैसे टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर्स शुरू किया गया था, ठीक है। और एलिफेंट्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए, प्रोग्राम्स भी शुरू करे गए थे। इसके अलावा देखिए, बहुत सी चीज़ें हुई थी यहाँ पे, जैसे यू कैन रिफ्यूज़ टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम। अब हम अपनी तरफ से भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे बहुत सी जैसे बैग हैं, पर्स हैं, जो कि चमड़े से बनते हैं, मतलब स्किन से बनते हैं, एनिमल्स की स्किन से। अगर हम वो चीज़ें ही लेना बंद कर दें या कम कर दें, तो जब डिमांड ही नहीं होगी तो वो चीज़ें बनेंगी ही नहीं, ठीक है। जब वो चीज़ें नहीं बनेंगी तो एनिमल्स को भी नहीं मारा जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख लेते हैं एक चीज़ और, ये माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, इसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे बर्ड्स का नाम लिया गया, तो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, जो एक सीज़न में एक जगह रहती हैं, जैसे ही सीज़न बदलता है तो वो दूसरी जगह पहुँच जाती हैं, पहुँचते पहुँचते दूसरी जगह। अब जैसे कुछ बर्ड हैं, जैसे पिनटेल डक, curlews, flamingo, osprey, little stink migrate to our country in winter season every year। तो हर साल ये जो डक्स हैं या डक्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे बर्ड्स हमारे कंट्री में आते हैं हर साल सर्दियों में, ठीक है। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड लिटिल स्टिंक वेइंग 15 ग्राम्स। अब एक और है जो लिटिल स्टिंग, ये वाली जो बर्ड है लिटिल स्टिंक्ट माइग्रेट, ये बर्ड जो कैसी है, ये 15 ग्राम की बर्ड होती है, बहुत ही छोटी। ये अंटार्कटिका से ट्रैवल करती है 8000 किलोमीटर, ठीक, सोचिए 8000 किलोमीटर, तो इनको महीनों लग जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इतना ट्रैवल करने में भी। तो रुकते रुकते ये लोग भी आते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।